हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसका पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 में और आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वरना पार्ट 1 बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। करते हैं स्टार्ट फिर। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कंपनी को स्टार्ट करने में, कैसे वो फॉर्म होती है, अब इसमें पढ़ेंगे। कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रमोशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, थर्ड है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो पहले पढ़ते हैं प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन, all efforts made to establish a new business unit are collectively called promotion। जो भी efforts करे जाते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो कौन किस में इंक्लूड होते हैं, प्रमोशन में। और जो ये पर्सन ये सब कुछ करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर, और यू कैन से प्रमोटर। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अ गोइंग कंसर्न, उसे हम प्रमोशन कहते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले माइंड में आइडिया आता है। आइडिया के बाद उसके बारे में रिसर्च की जाती है, उसके बाद रिसोर्सेज ढूंढी जाती है, उसके बाद उसको वेरीफाई कराया जाता है और फिर जब जाके वो बिज़नेस स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है यहाँ पे मैंने प्रमोशन की। Promotion refers to the sum total of all those activities which are necessary for bringing the company into existence। Promotion क्या है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं जो कि चाहिए होती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, एक कंपनी को स्टार्ट करने में। According to Goodman and Doggle, प्रमोशन स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन ऑफ द आइडिया। प्रमोशन कैसे स्टार्ट होते हैं, पहले माइंड में एक आइडिया ही तो आएगा, from which the business is to go evolve and continues down to the point at which the business is fully ready to begin operations as a going concern। उस आइडिया को हम आगे लेके जाएंगे, उसके लिए रिसोर्सेज ढूंढेंगे, फिर जब हमारा पूरा बिजनेस रेडी हो जाएगा, पूरा प्लान रेडी हो जाएगा, फिर हमारा बिजनेस एक गोइंग कंसर्न मतलब एक स्टार्ट हो जाएगा। स्टेजेस हैं इसकी भी, कुछ 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। सबसे पहले आइडिया ही आएगा माइंड में कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, इसको लॉन्च कैसे करना है, कौन कौन इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे इसमें। सो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, कि हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में ये एक चीज़ इंक्लूड होती है कि इज़ कैरिड आउट टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन। इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, क्या मशीनरी लगेगी, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और कौन से एरिया में उस प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस कितना रखेंगे, हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितने होंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है बिज़नेस को लेके, लेबर अवेलेबल है भी या नहीं, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितने की हमको फाइनेंस की नीड पड़ेगी, हमारे बिज़नेस का साइज़ कितना है, प्लेस ऑफ बिज़नेस, इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन में। और एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जाती है इन सब के बाद, जिसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, जो कि हेल्प करती है कि हम अपने बिज़नेस का लाइसेंस ले सके और फाइनेंस भी करा सके गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। मोस्टली इसमें यही चीज़ें इंक्लूड हैं, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, मशीनरी की सब चीज़ों को अब इकट्ठा करना। हमने आइडिया भी ले लिया, हमने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, पर अब उन सारी चीज़ों को इकट्ठा भी तो करेंगे, असेंबल भी तो करेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। सबसे बड़ी चीज़ है हर एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में फाइनेंस, कैपिटल। सो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, हाँ सोर्सेज क्या है कैपिटल के, कितना टाइम लगेगा मनी को कलेक्ट करने में, और इन सब चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। सो फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन।
नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया क्लियर प्रमोशन में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। ये कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करे जाते हैं किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। जब हम ये रजिस्ट्रार रेडी हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा उन डॉक्यूमेंट से, फिर वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, जिसके बाद से हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो इसके लिए कुछ प्रेस्क्राइब्ड फीस होती है, वो भी पे करनी पड़ती है। प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, क्या प्रोसीजर है। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल विद रजिस्ट्रार, पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। आइए पढ़ते हैं इनको डिटेल में। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, जिसमें कि क्या इंक्लूड है, रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले तो कौन सी स्टेट में हमारा हेड ऑफिस है, उसके अकॉर्डिंग ही पता लगाएगा, उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास साइन होंगे डॉक्यूमेंट्स के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिसाइडेड दैट इन विच स्टेट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड। दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्रोमोटर्स। कौन लेता है डिसीजन, प्रोमोटर्स लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डू सो, ये करना ज़रूरी है क्योंकि कंपनी इज़ रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट ओनली वेयर इट हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी भी उसी स्टेट में रजिस्टर होएगी जहाँ पे उसका ऑफिस होगा। नेक्स्ट है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। उसके बाद कंपनी का नेम डिसाइड किया जाएगा। कंपनी लिमिटेड वर्ड भी कंपनी के नेम के बाद लगाना पड़ेगा। टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, द गवर्नमेंट पास करेगी इसको। 1953 एक्ट होता है ना कंपनीज के, उसमें अमेंडमेंट की गई है। If the company is going to start any such business for which getting license is compulsory, अगर कंपनी कोई भी ऐसा बिजनेस करे जिसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, तो एक एप्लीकेशन सेंड की जाएगी। सो सच एप्लीकेशन किसको भेजी जाएगी, सेक्रेटरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सो कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है, और वो लाइसेंस किसके अंडर होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर, जो कि एक एप्लीकेशन हमको देनी पड़ती है, जो भी कहाँ पे जाती है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, लीगल एडवाइजर्स, ऑडिटर्स, इन सबको अपॉइंट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे कौन साइन करेगा। टू गेट द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इनको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद जो प्रमोटर होता है एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। फर्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, या कंपनी की कितनी लिमिट ऑफ अथॉरिटी है, ये सब उसमें लिखा होता है। पब्लिक कंपनी लिमिटेड है तो उसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए, प्राइवेट है तो 2 पीपल होने चाहिए, इन जनों के साइन होने चाहिए, और जो भी साइन कर रहा है उनका कम से कम उनके पास एटलीस्ट 1 शेयर ईच होना चाहिए, और उसके ऊपर स्टैम्प्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कुछ रूल्स मेंशन करे जाते हैं ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए, जो कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं। तभी कंपनी एक प्रॉपर मैनर में रन कर पाती है, और इनको प्रॉपर एक पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखा जाता है। पब्लिक कंपनी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कराए, पर अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो वो टेबल ए यूज़ करती है इन सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आगे चलते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस।
प्लेस एंड सिचुएशन ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ ऑल्सो सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफिस, और ये इन्फॉर्मेशन 30 डेज़ के अंदर अंदर प्रोवाइड करा देनी चाहिए। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कि कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटर्न कंसेंट मतलब डायरेक्टर्स का रिटर्न कंसेंट भी दिया जाता है उनकी लिस्ट के साथ साथ। अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऐसा कुछ नहीं सेंड करते, पर अगर पब्लिक कंपनी है तो ये सब कुछ सेंड करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन शेयर्स? These are those shares which under the provision of the act the directors are required to buy, ensuring to have some stake in the proposed company, कि डायरेक्टर्स का कम से कम उस कंपनी में कुछ स्टेक होना चाहिए, जिसमें कि डायरेक्टर्स प्रॉमिस करते हैं कि उनके पास शेयर्स हैं और वो उन शेयर्स की पेमेंट करेंगी। नेक्स्ट आता है preliminary agreement with managerial personnel. If the company is managed by directors, managing directors, manager, secretaries, फिर एक कॉपी बनाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में दी जाती है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन सेंड की जाती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रार को प्रोवाइड की जाती हैं, उनके पास इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फ़ी। ये फ़ीस वो होती है पहले से ही डिटरमाइंड होती है जो कि हम पे करते हैं, और ये किसके पास डिपॉजिट होती है? ये फ़ीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाती है, और जो फ़ीस का रेट है वो पहले से मेंशन होता है कौन से शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है पूरी इन्फॉर्मेशन से, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू करता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या इफ़ेक्ट है इनकॉर्पोरेशन का? कंपनी एक इनकॉर्पोरेट एंटिटी बन जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रेजेंट हो सकता है कोर्ट के सामने कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है जो कि लॉ से क्रिएट करी गई है और अपने मेंबर से सेपरेट बन जाती है। आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी बिकम परमानेंट, ये परमानेंट बन जाती है, और एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकती है अपना बिजनेस जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल ये अपना बिजनेस कमेंस कर सकती हैं जैसे ये इनकॉर्पोरेट होएगी। पर जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज है, ये कब अप्लाई होएगी? पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई होगी जिसकी शेयर कैपिटल होगी। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज कब अप्लाई होती है? पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, क्या क्या इंक्लूड होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन में? अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेट फॉलोइंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द प्रमोटर। क्या प्रमोटर क्या कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है? प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, फिर जिसमें से उसकी एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की किसको सेंड की जाती है? रजिस्ट्रार को। फिर बैंकर्स हैं वो रिसीव करते हैं एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलता है तो वो शेयर्स अलॉट करती है और उस अलॉटमेंट लेटर को एप्लीकेंट्स को दे दिया जाता है। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पूरा होता, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता, तब क्या करेंगी? तब क्या करा जाएगा? जितनी भी एप्लीकेशंस आई होंगी उनका अमाउंट रिफ़ंड करना पड़ेगा 120 डेज़ के अंदर अंदर। क्लियर?
सो इफ़ कंपनी इज़ नॉट एबल टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, उतनी एप्लीकेशंस नहीं आती जितनी की ज़रूरत है, सो 120 डेज़ के अंदर अंदर उनको वो सारी मनी वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में गया। पर्पस क्या है ये मनी को कलेक्ट करने में, क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं हम? पेमेंट करने के लिए एसेट्स की, जो कि पहले से परचेज हैं या आगे भी परचेज करने हैं। टू पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडर राइटिंग कमीशन, टू रीपे द अमाउंट बोरोड और फॉर वर्किंग कैपिटल। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हम ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमेशा जो होता है कैश में ही रिसीव होता है। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये थर्ड स्टेज है। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपना बिजनेस तभी कमेंस कर सकती है जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई, पर पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती। वो तभी करेगी जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा बिजनेस को कमेंस करने का। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, कैसे? A public company having share capital cannot start the business until the following conditions satisfy। कौन से सेक्शन में? 149(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। देखो, प्राइवेट कंपनी तो तभी कर सकती है, पर पब्लिक कंपनी में कुछ कंडीशंस हैं जो कि पूरे होने के बाद ही वो स्टार्ट कर सकती है, अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है। और वो भी पब्लिक कंपनी भी कैसे? विद शेयर कैपिटल। फर्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days. A company must receive the amount of minimum subscription within the 4 months, or you can say 120 days from the date of the issue of the prospectus. नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का डायरेक्टर है और उसके पास शेयर्स भी होने चाहिए, वो एक तरह से रजिस्ट्रार के सामने ये सब कुछ एग्री करे कि हाँ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो शेयर्स का अमाउंट और उनकी वैल्यू, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा और वो ही लायबल होएगा उनको पे करने के लिए कैश में। नेक्स्ट है फाइल विद रजिस्ट्रार। देयर हैज़ बिन फाइल विद द रजिस्ट्रार अ ड्यूली वेरीफाइड डेक्लेरेशन। कौन देता है पूरी डेक्लेरेशन? डायरेक्टर देता है या सेक्रेटरी देता है? वैसे तो ज़्यादातर डायरेक्टर ही देता है। नेक्स्ट है, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही तब कौन से सेक्शन में आता है? 149(2). पहले वाला किस में आता था? 149(1) में। स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर वो प्रोस्पेक्टस ही इशू नहीं कर रही तो उसके बिहाफ पे कौन सी चीज़ यूज़ की जाएगी? स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। इधर भी डायरेक्टर रजिस्ट्रार के सामने वो सारी गारंटी लेता है कि वो शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट उसी ने लिए हैं, वही लायबल होएगा कैश के लिए, वही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ओके, आज इतना ही करते हैं। इसका पार्ट 2 में हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।